नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक आठवें अजूबे के बारे में। विश्व का आठवां अजूबा, जिसका नाम है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक मूल मंत्र है अमीर बनने का। जिसने उसे जान लिया, उसने उसे प्राप्त कर लिया, और जो उसे नहीं जान पाया, उसने उसके लिए पे किया। मैं फिर से बोलता हूँ, जिसने उसे नहीं जाना, उसने उसके लिए पे किया। जी हाँ, पे किया, ना कि उसे लूज़ किया। क्यों पे किया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं महान आविष्कारक एल्बर्ट आइंस्टीन के। आगे पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल में दी गई इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन हिट करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए शुरू करते हैं। सो कंपाउंडिंग का कुछ मैथमेटिकल फार्मूला है। हम उस मैथमेटिकल फार्मूले पे डिटेल में नहीं जाते हैं। बस आप ये समझ लीजिए, कंपाउंडिंग दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो आपको 100 रुपये पे अगर 15% का इंटरेस्ट है तो आपको 15 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो आपके टोटल होते हैं 115 रुपये। और वहीं पे दूसरी तरफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ये है कि अगर आपको 15% का कम इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि हर साल कंपाउंड हो रहा है, इसका मतलब है कि जो आपके 15 रुपये के इंटरेस्ट है वो भी आपके लिए कमा रहे हैं। तो अगले साल वो 115 रुपये आपके 135 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि वो 15 रुपये के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, हम इसे और डिटेल में देखते हैं आगे। जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने 10% ब्याज के हिसाब से 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया है 20 सालों के लिए। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप इसे देखेंगे तो ये 20 साल के बाद जो आपका अमाउंट बनेगा ये बनेगा 3 लाख रुपए। वहीं पे अगर हम बात करें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की, अगर सेम ब्याज 10% जो कि हर साल कंपाउंड होते रहेगा, तो हमारा जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आएगा 6,72,750 रुपये। ठीक है, पहले वाले में आपको जो रिटर्न मिला वो केवल आपके 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट मिला। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिटर्न ओनली ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, और दूसरी तरफ जो रिटर्न है वो आपके रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न है, तो उसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन रिटर्न टू। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। टाइम के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का चार्ट, जो कि हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू 1 लाख के 3 लाख रुपए कमाए 20 सालों में। वहीं दूसरी तरफ हम 1 लाख के 6 लाख रुपए कमा चुके हैं वाया कंपाउंड इंटरेस्ट। रूल ऑफ 72 एक बहुत ही अच्छा आप बोल सकते हो टूल है, जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि आपका पैसा कितने समय में दुगना होगा। जी हाँ, दुगना होगा। मैं फिर से बोलता हूँ कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा कितने समय में डबल होगा। वो कैसे, आपको 72 को डिवाइड करना है जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लीजिए अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो आपको 72 को डिवाइड करना है 6 से, तो जो कि आएगा 12। तो आपका पैसा 12 साल में डिवाइड आपका डबल होगा। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 8% है तो आपका पैसा डबल होगा 9 ईयर में। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 12% है तो आपका पैसा डबल होगा 6 सालों में। और वहीं अगर कहीं आपने हाई ग्रोथ फंड्स में लगा रखा है आपका पैसा, तो और 18% आपको ब्याज मिल रहा है, तो आपका पैसा 4 साल में डबल होगा। ये है रूल ऑफ 72। चलिए अभी उदाहरण से समझते हैं कि किस तरह से एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में हम लॉन्ग टर्म में पैसे बना सकते हैं।
अगर आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट 10,000 रुपये प्रति माह है और मोटा मोटा अगर हम समझें कि आपको 12% एनुअली रिटर्न मिलता है, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड में बड़े आराम से मिल जाता है, और अगर आप उस पैसे को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कहीं जाके 12 लाख रुपए के आसपास बैठेगा, और जो आपके 10 साल के बाद उस पैसे की वैल्यू होगी वो होगी 23,20,000 रुपये। तो आपकी जो मोटा मोटा आपने वेल्थ क्रिएट किया वो किया 11,20,000 रुपये। वहीं वो पैसे को अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो जो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 24 लाख रुपए, और जो आप उस पर पैसा बनाओगे अगले 20 सालों में वो होगा 99,90,000 रुपये। और जो आपने वेल्थ क्रिएट करी वो करी 75,90,000 रुपये, जो कि होगा 4x पैसा। ठीक है, 4 गुने से भी ज़्यादा का पैसा। और अगर आप वहीं 30 साल तक के लिए देखते हैं इन्वेस्ट करने के बाद, तो आप 36 लाख रुपए 3 साल में इन्वेस्ट करेंगे, सॉरी 30 साल में इन्वेस्ट करेंगे, और जो आपको पैसा मिलेगा 30 साल के बाद वो मिलेगा 3,52,90,000 रुपये, जो कि होगा, आप खुद समझ सकते हो, जिसमें से आप 3,16,90,000 रुपये एज अ वेल्थ क्रिएट करोगे, और जो कि आपका पैसे का ऑलमोस्ट 10 गुना होगा। वहीं कहीं अगर आपने उस पैसे को 40 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया 48 लाख रुपए, और आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 11,76,50,000 रुपए, जो कि मोटा मोटा होगा आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 25 गुना। और जो आपने यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करी वो वेल्थ क्रिएट करी आपने 11,28,50,00,000 रुपए, 50,000 रुपए की। सो आप कह सकते हो कि कंपाउंडिंग वंडर क्रिएट करती है जब भी आप उसे काफ़ी लंबे समय के लिए छोड़ दोगे। आपने देखा कि 10 साल में जो पैसा आपका केवल दुगना हो रहा था, वही पैसा आपका 40 साल में ऑलमोस्ट 25 गुना हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। हमारे सामने एक लिविंग प्रूफ है जिनका नाम है मिस्टर वॉरेन बफेट, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग चालू करी थी 11 साल की उम्र में, जिन्होंने अपना पहला स्टॉक लिया था 1941 में। जब उनकी उम्र 50 साल की हुई तो उनकी जो टोटल नेटवर्थ थी वो थी 376 मिलियन। ठीक है, और जब वो अगले 10 साल के लिए उन्होंने उसको आइडियली छोड़ रखा था, तो जो अमाउंट आपका मिलियंस में था वो पहुंच गया 3.8 बिलियन। आज वो 90 वर्ष से भी ज़्यादा के हो चुके हैं, और उनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो $100 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। लास्ट की 99% वेल्थ जो है उन्होंने लास्ट के 50 सालों में कमाई है, एंड वो ऑलमोस्ट कंपाउंडिंग के थ्रू है। तो आप देख सकते हो कंपाउंडिंग का मैजिक, और कंपाउंडिंग का मैजिक आपको मिलेगा आप जितनी जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट को चालू करोगे। जैसे कि सर वॉरेन बफेट के केस में है कि उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही इन्वेस्टिंग चालू कर दी थी। अगर बात करें अर्ली बर्ड वर्सेस लेट स्टार्टर्स की, मतलब कि देखते हैं एक बंदा जिसने 25 साल की उम्र में, रिया ने अगर इन्वेस्ट किया सेम अमाउंट राहुल ने भी, या उस सेम क्या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट किया राहुल ने, लेकिन अगले 10 साल के बाद, तब क्या नतीजा निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो रिया ने इन्वेस्टिंग चालू करी जब उसकी एज 25 साल की थी, वहीं राहुल ने स्टार्ट किया जब उनकी उम्र 35 साल की थी। रिया ने केवल 10 साल इन्वेस्ट किया, और जब उसकी एज 35 की हुई तो उन्होंने इन्वेस्टिंग को स्टॉप कर दिया। सो जो ईयर ऑफ इन्वेस्टिंग थे उनके ओनली 10 ईयर्स थे, खाली 10 साल थे फॉर रिया। एंड राहुल थोड़े से एग्रेसिव थे, तो राहुल ने अगले, जब तक उनकी उम्र 60 साल की नहीं हुई तब तक उन्होंने निवेश करना जारी रखा। मीन्स उन्होंने निवेश किया अगले 25 सालों के लिए। मंथली जो SIP थी दोनों की 5,000 रुपये की थी। वहीं जहां रिया ने केवल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, राहुल ने टोटल इन्वेस्ट किए हैं 15 लाख रुपए।
ठीक है। और जब जो रिटर्न बन के आया, जो फाइनल कॉर्पस बन के आया, जब उनकी उम्र 60 साल की थी, तब देखते हैं तो रिया का अमाउंट जो था 1,76,00,000 रुपए का था। वहीं पे राहुल की जो कॉर्पस था वो केवल 94,88,000 रुपए के आसपास था। तो ये है कंपाउंडिंग का मैजिक, ये है जितनी जल्दी आप चालू करेंगे उतना जल्दी आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो नहीं समझ पाया वो उसके लिए पे करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो राहुल है जिन्होंने ऑलमोस्ट अपने 80 लाख रुपए का नुकसान किया। इवन उन्होंने ज़्यादा अमाउंट पे भी करा है और उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टिंग भी करी है। ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक के लिए भी उन्होंने 25 साल तक के लिए इन्वेस्टिंग करी है। वही 5,000 रुपये उनका टोटल उन्होंने इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 15 लाख रुपए है। और वहीं रिया जो थी केवल 6 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने 10 साल में। लेकिन उन्होंने अगले 25 सालों के लिए उस पैसे को वैसे ही छोड़ दिया, जो कि जाके बन गया 1,76,00,000 रुपए। ठीक है। और यहाँ पे राहुल ने तो समय दिया ही नहीं, जब उनकी एज 60 साल की हो गई तब जाके उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टॉप करी। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से कि जिसने लेट चालू किया उसने क्या खोया और जिसने पहले चालू किया उसने क्या पाया। और कंपाउंडिंग केवल पैसे में नहीं है, आप हर चीज़ में कंपाउंडिंग कर सकते हो। कंपाउंडिंग इन डिफरेंट एरिया ऑफ लाइफ मीन्स आप स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कर सकते हो, आप अपने नॉलेज को कंपाउंड कर सकते हो। आप ठान लो कि आप एक पेज डेली पढ़ोगे या हर वीक पढ़ोगे, तो आप ये सोचो अगर 10 साल में आपने 500 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी होंगी, आप कितने ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुके होंगे। अगर आप वही सेम चीज़ फिटनेस पे सोच लो कि आप 1% बेटर करोगे डेली, तो आप एक साल में ऑलमोस्ट 37% इम्प्रूव कर जाओगे। रियल इस्टेट में भी आप देख सकते हो कंपाउंडिंग काम करती है। जो फ्लैट 10 लाख रुपए का था 1990 में, वही फ्लैट आज के टाइम पे 5 करोड़ रुपए का है मुंबई में। बिजनेस में भी ऐसा ही है कि अगर आप अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल हो सकती है या होगी। ठीक है, तो वो भी एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है। सेम अगर आप अच्छी आदतें सीखते हो, हैबिट्स, तो भी आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देंगी लॉन्ग टर्म में। सो 3 इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं कंपाउंडिंग के लिए जो सक्सेस बनाते हैं आपकी कंपाउंडिंग को। वो क्या 3 चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो स्टार्ट अर्ली, मतलब जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी से जल्दी शुरू करें ताकि आपके पैसों को ज़्यादा समय मिले कंपाउंड होने का। ठीक है, इवन एक छोटा अमाउंट भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, कि 500 रुपये पर मंथ भी अगर आप सबमिट जमा कर रहे हैं अगले 20 साल की एज से, तो वो एक डिफरेंट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और जितनी आप डिले करोगे उतनी आप कॉस्ट दोगे। मतलब आपने सोचा इस साल नहीं अगले साल करूँगा, तो वो शायद आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि आप अपना ही नुकसान कर रहे होगे। और कभी भी सही समय का सही समय का वेट मत करिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आएगा और आप हमेशा सोचते रह जाओगे आज नहीं कल, आज नहीं कल, और आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को ही डिले करोगे और जितना डिले उतना ज़्यादा नुकसान आपका। स्टे कंसिस्टेंस, मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि आज आपके पास पैसे हैं तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, कल नहीं है तो फिर आपने उसे स्किप कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। जब मार्केट का डाउन टाइम चल रहा है तब भी आपको इन्वेस्टेड रहना है और इन्वेस्ट करते रहना है। ये नहीं कि आपका डाउन टाइम आ गया तो आपने अपने पैसे को निकाल लिया, जैसा कि लोगों ने किया ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस। लोगों ने अपने पैसे को, अपनी एसआईपी बंद कर दी, अपने पैसे विड्रॉ कर, और बाद में वही मार्केट 60,000 पार कर गया और फिर से रिकवर कर गया और लोगों ने अपने पैसे को लॉस में निकाला। और अपने जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी में करना है या कुछ भी करना है, उसको ऑटोमेट करिए। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि आप मैनुअली जिस भी दिन मार्केट गिरेगा आप उसे इन्वेस्ट कर दोगे, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे मार्केट को। ठीक है, और कंसिस्टेंसी इज़ द की।
ठीक है, अगर आप नियमित रूप से इन्वेस्ट कर रहे हो तभी आप टाइमिंग को बीट कर सकते हो, क्योंकि आप नियमित रूप से 20 साल 25 साल तक कर रहे हो तो मार्केट में कुछ भी हुआ हो वो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, डोंट इंटरप्ट मीन्स आपको रुकना नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी विड्रॉ नहीं करना है, आप अपना एक इमरजेंसी फंड अलग बना के रखिए। ठीक है, आप ये नहीं कि आपको ज़रूरत है तो आपका पैसा जो इन्वेस्ट हो रखा है आप उसी को विड्रॉ करने की सोच रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो आप कंपाउंडिंग के इफ़ेक्ट को नहीं ले पाओगे, कंपाउंडिंग के बेनिफिट को आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे। आपने पहले ही अपना पैसा निकाल लिया तो आपके पैसे पे कंपाउंडिंग क्या होगी। ठीक है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन एक बहुत ही बड़ी दुविधा है, बहुत ही बड़ी समस्या है आज के टाइम पे कि हमारी सैलरी बढ़ती है तो हम अपने आराम को और बढ़ा लेते हैं। पहले हमारे पास टू व्हीलर था, आज हम सोचते हैं कि हमारे पास फोर व्हीलर होना चाहिए। ठीक है, तो उस ट्रैप से हमें बाहर निकलना है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन के ट्रैप से हमें बाहर निकलना है। इस पे मैं और भी बात करूँगा आने वाले वीडियो पे लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन के बारे में। ओके, और आपके मनी को, आपके पैसे को साइलेंटली अपना काम करने दीजिए, तभी कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगी और बेनिफिशियल होगी। सो बेस्ट टाइम तो कल था जो कि निकल गया, लेकिन दूसरा बेस्ट टाइम आज है। अगर आप सोचोगे तो ये आज फिर से कल भी बन जाएगा और आप फिर से सोचते रह जाओगे। तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो टुडे। ठीक है, आज ही छोटे अमाउंट से चालू करो, 500 रुपये प्रति महीने से चालू करो, फिर उसे 10% प्रति ईयर से बढ़ाने की कोशिश करो। और ये सोच लो कि आपको उस पैसे को हाथ नहीं लगाना, उस पैसे को विड्रॉ नहीं करना, तो वो आपका एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करेगा। स्नोबॉल इफेक्ट मतलब जब आपने देखा होगा कि स्नो का गोला जो होता है, बर्फ़ का गोला होता है, जो बर्फ़ पहाड़ी से गिरता है तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जब नीचे आता है तो वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। और दूसरी चीज़ है कि यू डोंट नीड टू बी रिच टू इन्वेस्ट। ओके, आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए रिच होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अमीर बनना है इसलिए आपको इन्वेस्टिंग करनी है। ठीक है, सो आज के लिए बस यहीं तक। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको हमसे बात करनी है, हमारी सर्विसेज लेनी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे चैनल का लिंक है, हमारे लिंक्डइन पेज है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपकी लाइफ में अगर हम कुछ चेंज इम्पैक्ट कर पा रहे हो तो प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।